55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान महफिल, अज़ीज़ान गिरामी कद्र, स्टेज पर तशरीफ फरमा आज के इस प्रोग्राम के तमाम ही मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात और स्टेज के सामने मौजूद मुअज़्ज़ज़ीन शहर, बैरून शहर के दिगर मुअज़्ज़ज़ हज़रात, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली और मकामी तौर पर शहर अजीज़ मालेगांव की मुख्तलिफ स्कूलों के ज़िम्मेदारान और मकामी किताब मेला इंचार्ज इम्तियाज़ खलील और उनके मुआविनीन की जानिब से यहाँ पर हाजिर आए तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन का मैं पुरतपा खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। यकीनन ये तारीख़ साज किताबी मेला उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में इंतहाई कारआमद साबित हो रहा है, मुस्तक़बिल में भी होगा। और आज आप लोगों की यहाँ पर हाज़िरी इंतहाई कामयाब हाज़िरी, इंतहाई मुबारक हाज़िरी साबित होगी। शहर अजीज़ के इंतहाई बुजुर्ग सहाफ़ी मोहतरम अब्दुल लतीफ़ जाफरी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। उसी के साथ साथ नुमाइंदा इनकलाब मुख्तार अदील साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मालेगांव शहर के पहले ब्लॉगर और व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारा मालेगांव के एडमिन शकील हनीफ साहब, जो कि एटीटी हाई स्कूल के फ़ाल मुअल्लिम हैं, आप भी तशरीफ रखते हैं। मेरे दाएं जानिब मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक फ़ाल मुअल्लिम और हाल ही में आपकी बैक वक्त 5 किताबों का और 5 इंतहाई अहम किताबों का इजरा अमल में आया, मेरी मुराद डॉक्टर आसिफ फैजी साहब। उसके अलावा शहर अजीज के नुमाइंदा अखबारात जो कि रोजनामचे हैं, उनके एडिटर और सीनियर जर्नलिस्ट साहबान यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं नाम उनका भी लेना चाहूँगा। शामनामा के सीनियर सहाफ़ी खलील अब्बास साहब तशरीफ रखते हैं। तर्जुमान उर्दू के एडिटर यूसुफ तर्जुमान साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। इंतहाई सीनियर सहाफ़ी अंसारी एहसानुर रहीम साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। और उनके बाजू में तशरीफ फरमा फरहान वारसी साहब उर्जुल बलाद मुंबई से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनकर यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। हमारे सामने की नशिस्त पर हमारे पड़ोसी शहर धूलिया से तशरीफ फरमा शकील अंसारी साहब, जिनकी किताब का इजरा भी आज के इस सहाफ़ी प्रोग्राम में उनकी किताब का इजरा भी होना है। उनके बाजू में तशरीफ फरमा धूलिया से ही खलील अंसारी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख्याल असद साहब जो है नुमाइंदा उर्दू टाइम्स यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। साजिद दीवान साहब दीवान आम अखबार रोजनामा के एडिटर, मुआविन एडिटर तशरीफ रखते हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। उनके जो अहबाब हैं, उनके जो दोस्त अहबाब हैं, अभी अभी हमारे स्टेज पर तशरीफ लाए मुअज़्ज़ज़ मेहमान
शकील रशीद साहब, मुंबई उर्दू न्यूज से आपका भी मैं इस्तेकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। दास्तान शहर के एडिटर मोहतरम मंसूर अकबर साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आप काफी फैज़ उठा रहे हैं और काफी लोगों को तहरीक दे रहे हैं। मैं आप तमाम ही यहां पर हाजिर आए कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के एक अहम रुकन मोहतरम नायाब हसन साहब, असल में इतने नायाब हैं वो, हालांकि हमें बहुत मयसर आ रहे हैं, बिल्कुल कामयाब नहीं है, लेकिन हमारी जबान जो है वो लड़खड़ा जाती है। बहरहाल मैं यहाँ पर चाहूंगा, अहमद नईम साहब भी तशरीफ रखते हैं कि आज की इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो। मैं हमारे इस प्रोग्राम के जो नाजिम हैं नुमाइंदा इनकलाब मुख्तार अदिल साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी आगे की कार्रवाई को। ज़मीर खान साहब डाइस पर तशरीफ लाएंगे। जनाब ज़मीर खान साहब ईटीवी उर्दू न्यूज़ 18 नेटवर्क नांदेड़ से काम करते हैं। ये आज़मी मजलिस इस बामकसद मुख्तसर तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज़ करने के लिए जनाब रिजवान रब्बानी साहब को मैं दावत देता हूँ तो कलाम इलाही से आज की इस महफिल का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। मैं इंतखाब सदर के लिए जनाब डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आज के इस बामकसद प्रोग्राम के लिए मैं मालेगांव शहर के सबसे सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब अब्दुल लतीफ़ जाफरी साहब का नाम इस उम्मीद के साथ सदारत के लिए पेश करता हूँ कि तमाम आज़ीन मेरी इस बात की तारीफ करेंगे। सदर महफिल के इंतखाब के बाद आज के इस सहाफ़ती सेमिनार का उन्वान है चेंजिंग मीडियम ऑफ मीडिया एंड उर्दू जर्नलिज्म। इसी के साथ हमने इसमें थोड़ा सा इजाफा ये भी किया है कि उर्दू सहाफ़त की बदलती कदरें, नए रुझानात, नए हिंदुस्तान में नए नज़रियात, इसके ऊपर हमारे दरमियान जो सहाफ़ी हज़रात मौजूद हैं बिलाशुबा इन्होंने एक पूरा दौर देखा है। ख़ास तौर से 77 की इमरजेंसी के खात्मे के बाद जब मुल्क में मीडिया ने पूरी करवट बदली, उसके बाद नई 21वीं सदी के आगाज़ के साथ जब किताबत से निकल कर हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए, उस दौर को देखने वाली जो ये आखिरी नस्ल हमारे दरमियान मौजूद है, आप सब लोगों के सामने अपने तजुर्बात, अपने ख़यालात, अपने नज़रियात का इजहार फरमाएंगे। मैं मुकर्रिर अव्वल के तौर पर ज़हमत सुखन देता हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब शकील हनीफ साहब को। मालेगांव शहर के पहले ब्लॉगर हैं। इस सेमिनार के बाद जो है एक किताब के इजरा की मुख्तसर सी तकरीब होगी, तमाम अहले इल्म भी उसमें शरीक रहेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब शकील हनीफ साहब से, मालेगांव शहर के पहले ब्लॉगर हैं, उन्होंने ब्लॉग लिखना शुरू किया
हमारा मालेगांव के नाम से। इसी तरीके से जब सोशल मीडिया पर मकबूल आम व्हाट्सएप जब आया तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने हमारा मालेगांव। इस तरीके से ये जो जर्नलिज्म के मीडियम चेंजेस हैं, इन्होंने न सिर्फ उसे करीब से देखा बल्कि उसे आम कारीन के लिए इस्तेफादे का जरिया भी बनाया। मैं गुजारिश करता हूँ शख्स के अपने ख्यालात के इज़हार फरमाएं। जनाब शकील हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत सारे हमारे तकरीबन तमाम सहाफ़ी हज़रात हैं। आज के दौर में अखबारात की जो अहमियत है, इसके साथ साथ ज़्यादातर अफराद जो है ऑनलाइन ही मसरूफ़ रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अखबारात तमाम अगर इंटरनेट पर भी आएँ तो काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है। इसमें ये बात कही जा सकती है कि इंटरनेट पर अखबारात आने से मतलब इतराज़ात और दीगर बहुत सारे मसाइल आते हैं। हमारे शहर में भी हर साल तकरीबन 1-2 पोर्टल लॉन्च होते हैं, लेकिन वजूहात क्या है, मगर कुछ अरसे बाद वो बंद हो जा रहे हैं। तो जब मैंने इसका जायज़ा लिया, गौर किया, तो ये बात समझ में आई कि इखराजात ही हो सकता है, मैं गलत हूँ, कि इखराजात उसका अहम उनसुर हो कि कुछ अर्सा चलने के बाद जो पोर्टल्स हैं वो बंद हो रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे हो सकता है मालूमात की कमी हो। तो मैं कुछ बातें पेश करना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे सहाफ़ी हज़रात और अखबारात जो हैं वेबसाइट बना रहे हैं, जिसका एक बड़ा खर्च होता है। तो जदीद दौर में वेबसाइट के बजाय ब्लॉग भी बनाया जा सकता है। जैसे कि कुछ अखबारात ब्लॉग पर अपलोड होते हैं, जैसे दीवान है, तर्जुमान है, मगर सिर्फ ब्लॉग पर भी रहा जा सकता है। इसी तरह से ब्लॉग जो होता है फ्री है, वो गूगल का एक प्रोडक्ट है। अगर चाहें तो तमाम सहाफ़ी कम से कम अपना एक खुद का ब्लॉग ज़रूर बनाएं। वो उतना ही आसान है जितना आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर पोस्ट करते हैं। तो अगर आप अपने अखबार में कुछ लिखते हैं, अगर टाइपिंग से लिखते हैं, तो उसको महफूज करने का एक अहम ज़रिया हो सकता है ब्लॉग। आप ब्लॉग बनाकर जो भी लिखते हैं अपने नाम से एक ब्लॉग बना लें और उस पर लिखें। इसमें यह फ़ायदा भी है कि अगर आपके कारीन बढ़ते हैं, रीडर्स बढ़ते हैं, तो आपको गूगल की तरफ से ऐड मिलता है। और आपको हैरत होगी कि बैरून ममालिक के ब्लॉगर्स को महीनों का लाखों रुपये मिलते हैं, यानी गूगल के ऐड से। तो अगर आपके मज़ामीन मकबूल हैं, कारीन ज़्यादा हैं, फेसबुक पे आप डालते हैं और जहाँ पे भी अखबार में लिखते हैं, उसके साथ एक ब्लॉग खुद का बनाए। मैं तमाम ही साथियों से, मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात से कहूँगा कि खुद का एक ब्लॉग बनाएं। ऐड ऑटोमेटिक उस पर आएगी, थोड़ा सा कुछ करना रहता है एक्टिवेट। उसके बाद आपको यानी वो एक एक्स्ट्रा जो आपका इखराजात का मसला है वो हल हो सकता है। इसी तरह अखबारात भी ये ब्लॉग पे लाए जा सकते हैं और अखबार के जितने कारी होंगे उतना उसका फ़ायदा है। यानी अगर उस पर अखबार पे आप यहाँ से भी ऐड मिलता है, अब ऑफलाइन जो अखबार है उसका जो ऐड है वो एक बार मिल जाए, जैसे आपने 1000 रुपये ले लिया करना। लेकिन अगर उस ऑनलाइन में जितने ज़्यादा पढ़ेंगे वो कंटिन्यू उसका आपका बढ़ता है। तो ये कुछ बातें हैं। इसी तरह से जो ब्लॉग बंद, जो वेबसाइट्स बंद हो रही हैं, उस पर भी मैं चाहूँगा कि हमारे साथी गौर करें कि क्यों कुछ साल चलना है। चलने के बाद बहुत सारे पोर्टल हमारे आए, 1-2 साल चलते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं, उसके बाद बंद हो जा रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि वो इखराजात का ही मसला है, या और कोई मसला हो तो वो भी हम यहाँ पर गौर करके ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि अभी जो चल रहे हैं बहुत सारे पोर्टल वो आगे बंद ना हो और कंटिन्यू चलें। कुछ साथियों का ये मानना है कि हम तो फेसबुक पे लिखते हैं, तो उसको इस तरह समझें कि वो एक किराए का घर, होटल है, जिसे आप उसकी डिज़ाइन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो अच्छी तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आपका लाइफ टाइम रहेगा और भी इसके कई फ़ायदे हैं। मैं इतना कह के अपनी बात खत्म। शकील हनीफ सर अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे।
इस प्रोग्राम के लिए 60 मिनट का ड्यूरेशन तय किया गया है, मतलब 1 घंटे के अंदर हमको अपनी तमाम बातें कंप्लीट करना रहेगी। उसी के साथ एक हिदायत जो इंस्टीट्यूट की जानिब से आई है, तमाम शुरका के लिए यहाँ मास्क का इंतज़ाम किया गया है। आसिफ फैजी साहब के जो साहबजादे हैं, ये नन्हे मुन्ने से इब्ने आसिफ फैजी जो हैं वो मास्क तकसीम करेंगे। आइए हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब फरहान हनीफ वारसी साहब से, स्पोर्ट्स, फिल्म, अदब, सहाफ़त, अफसाना निगारी, तनकीद की दुनिया से गहरा रिश्ता उर्दू बिलाद की उर्दू सहाफ़त का एक मोतबर और रोशन नाम है। साथ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुहीउद्दीन साहब। उससे पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ फरहान साहब से अपने ख्यालात का इजहार करें। फोकस क्यों नहीं हो जैसे कि मुख्तार भाई ने प्रोग्राम का जो नाम बताएं, उसमें मैं बदलती कदरें जो है भारत की उससे बात करूँगा। मेरे शुरुआती दौर था, मतलब जितने भी सिलसिला शुरू किया था मैंने 80 के आसपास, तो उस वक्त मैं देखा करता था कि बॉम्बे से जो अखबार निकलते थे, प्रिंट मीडिया का दौर था, बम्बई से जो अखबार निकला करते थे, उस वक्त एक ट्रेंड था बम्बई में कि अखबार की जो सुर्खियाँ होती थी वो साइकिल पे एक साहब जो है अखबार बेचते थे और सुर्खी जो सबसे हॉट खबर होती थी वो चिल्ला चिल्ला के अखबार बेचा करते थे। मुझे उनका नाम भी पता है, यूसुफ भाई उनका नाम था, और काफ़ी उम्र पाई उन्होंने, तो थोड़ा बड़ा हुआ मैं। एक तो 15 रोज़ा अखबार का अलखत है, उससे मेरे सहाफ़त की करियर की शुरुआत की थी। तो उसमें एक हेडलाइन लगी थी, फ्रंट पेज की हेडिंग थी कि हाजी मस्तान पागल हो गया है, और वो इंटरव्यू था नूरा कास्कर का। तो वो उनको जो है यूसुफ भाई को एक नई साइकिल दिला दी गई और कहा कि अब मोहल्लों में जो है चिल्ला चिल्ला के अखबार भेजेंगे। तो यूसुफ भाई साइकिल का अखबार लेके निकलते थे फतेह, और चिल्ला चिल्ला के हेडिंग जो है वो पेशा करते थे और लोग जमा हो जाते थे उनके पास अखबार खरीदने के लिए। ऐसे ही वो हिंदुस्तान अखबार भी बेचा था। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ता दौर बदला, फिर हम कंप्यूटर की तरफ, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है उसकी तरफ आए। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो है उसकी बहुत से फ़ायदे भी हैं, बहुत से नुकसान भी हैं। ख़ास तौर पे मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त जो हमारे अखबार निकल रहे हैं उर्दू के, उसका सर्कुलेशन कम हो गया है। यानी बदलती कदरों ने जब फ़ायदा पहुँचाया है, हम अपने अखबार को महफूज कर लेते हैं, गूगल पे, इंटरनेट से, फेसबुक पे खबरें महसूस हो जाती है। वहाँ नुकसान ये है कि लोग कम जुड़ रहे हैं अखबार की तरफ, सर्कुलेशन कम हो गया है अखबार का। जितने भी अखबार निकलते हैं उसका सर्कुलेशन कम हो गया है। तो इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम कैसे सर्कुलेशन बढ़ाएं इसका, और जो लोग अखबार से दूर हो गए हैं, अखबार के जो दूर हो गए हैं, कैसे उनको जोड़ें। ये एक बहुत अहम मुद्दा है, अहम मसला है हमारे सामने। फेसबुक की जब तक बात है, फेसबुक है या और भी चीज़ें जो हैं, तो जैसा ब्लॉग की बात की हमारे भाई ने, या वेबसाइट की बात की है, तो उसमें जो न्यूज़ चैनल जो चल रहे हैं, जो खबरें बना रहे हैं, दे रहे हैं, उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। तो जो देखने वाले लोग जो होते हैं वो कम ड्यूरेशन का जो वीडियो है वो देखते हैं, ज़्यादा लंबा तवील ड्यूरेशन का वीडियो देखते हैं। हम खुद भी जब कोई चीज़ देखते हैं, खबर देखते हैं, तो थोड़ा शुरू करते हैं, 2-4-5 मिनट का देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ड्यूरेशन कम से कम रखें, ताकि हमारी जो खबर है, जो न्यूज़ है, वो ज़्यादा लोग देख सकें। यही मेरा कहना है। बहुत अहम नुकते की जानिब तवज्जो दिलाई जो फरहान साहब ने, कि जो ड्यूरेशन है या टाइम लिमिट जो उसका बहुत ख्याल रखा जाए। खबर की तवालत की कारी को बोझल कर देती है, खबर की तवालत की कारी के जहन पर बोझ बन जाती है। यही खबर अगर थोड़ी सी उल्ली सी क्यों ना हो, लेकिन उसकी पेशकश का अंदाज जो है वो मुहज़्ज़ब होता है, तो कारी इससे बना रहता है। मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब खलील अब्बास साहब से कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। शहर के सफ़े अव्वल के रोज़नामा शामनामा के सीनियर जर्नलिस्ट जनाब खलील अब्बास।
आज के इस प्रोग्राम के सदर मेरे उस्ताद जनाब लतीफ़ जाफरी साहब, मुंबई के सीनियर सहाफ़ी जनाब शकील रशीद साहब, फरहान हनीफ साहब, निसानुर रहीम साहब, शकील हनीफ साहब और दीगर श्रोता, हमारी अपनी खुशकिस्मती है कि हम आइंदा साल उर्दू सहाफ़त का 200 साला जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। 1822 में तारीख के हवाले से कहूँ तो पहला अखबार जामे जहां निकला था। तब से लेकर आज तक उर्दू सहाफ़त में मरहलावार कई अदवार देखे हैं। हम आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का जायज़ा भी पेश कर सकते हैं। इस वक्त ज़माना जितनी तेज़ी से तरक्की करता जा रहा है, घर बैठे तमाम तर सहूलियात में दस्तयाब है। शकील हनीफ और फरहान हनीफ साहब ने कहा कि ज़माना टेक्नोलॉजी के दौर से गुज़र रहा है, तो हमें क्या क्या चीज़ें दरपेश हैं और क्या क्या चीज़ों पर हमको अमल करना है। इसमें कोई शक नहीं कि आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों अपनी जगह मुसल्लमा अहमियत बरकरार रखे हुए। हालांकि बहुत सारी खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले प्रिंट मीडिया में आ रही है, चाहे आप ब्लॉग की बात करें, यूट्यूब की बात करें या फिर और फेसबुक की बात करें। इस वक्त उर्दू सहाफ़त को कई मसाइल से नबरद आज़मा होना पड़ रहा है। क़ारीन की कमी का रोना तो है ही, खरीदार भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ऐसे में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू की बहुत सारी स्कीमें और प्रोग्राम हैं। हम उनको रूब अमल लाकर नई जनरेशन और नए क़ारीन, नए लिखने वालों को किस तरह आपस में हम आम कर सकते हैं, इस पर गौर व फरोज़ करने की ज़रूरत है। यकीनन उर्दू सहाफ़त का रिश्ता अपने क़ारीन से मजबूत रहा है। इसे कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। उर्दू सहाफ़त ने हिंदुस्तान में एक सेहतमंद मुकाम दिया है। आप दूसरी ज़बानों के सहाफ़त का अगर जायज़ा लें तो उर्दू सहाफ़त की बुनियाद ही आज़ादी से हुई है, या मुल्क की आज़ादी में उर्दू सहाफ़त ने बहुत अहम रोल अदा किया है। खैर वो पीछे की बातें हैं। आज इस वक्त उर्दू सहाफ़त को जो मसाइल चैलेंज दरपेश है, उसका जायज़ा लेकर किस तरह हम आगे का राह अमल तय कर सकते हैं। यकीनन इसके लिए कुछ न कुछ राहें खुलेंगी। मिल बैठे हैं तो नए रास्ते भी खुलेंगे। उर्दू सहाफ़त सिर्फ प्रिंट मीडिया तक ही आज महदूद नहीं है। हमारे मंसूर अकबर भाई जो है, बहुत सारी खबरें बर वक्त व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए फराहम कर रहे हैं। ये भी उसका एक बदलता चेहरा है। क़ारीन का एक बड़ा तबका मोबाइल से जुड़ा हुआ है, तो हम इस जानिब तवज्जो दें। लेकिन अखबार जिसका सर्कुलेशन कम हो रहा है या उसकी तादाद इशाअत मुतासिर हो रही है, ये किस तरह बरकरार रहे, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में जो बदलते मंजरनामे हैं और सहाफ़त के जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस है, इसका सामना जदीद तकाज़ों के साथ उर्दू सहाफ़त बरकरार रखेगी। और न सिर्फ वो बरकरार रखेगी बल्कि कुछ नए प्रोग्राम, नए मामला आगे लाने की कोशिश करेंगे। इतना ही कह के मैं अपनी दो बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मुकर्रम साहब, मैं इसके बाद गुजारिश करता हूँ जनाब ज़मीर अहमद खान साहब से कि मैं इसका तशरीफ़ लाएँ।
और यही फैसला करना है। हमारे आज के इस विशेष के सदर सेट तो करने देते जा कितने हाइट देता हो बैटरी ला तो बैक और इसमें किस तरह से मौसम एनवायरनमेंट काम कर सकते हैं इन तमाम विकास पर मामला हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं भी इस सहाफत से जुड़ा हुआ एक करना सा कारकुन हूँ। पिछले 10-12 सालों से उसमें ज़रा अवस्था है और सहाफत में मैदान में काम कर रहा हूँ। बैटरी ला निकाल मुझे उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा हूँ। इसी तरह जहाँ तक सोशल मीडिया का दौर है तो उसमें भी अलहमदुलिल्लाह मुझे काफ़ी तजुर्बा हासिल हुआ। मेरा अपना छोटा एक चैनल चलता है वेंचर के नाम से, जिसके माशाल्लाह 5,90,000 सब्सक्राइबर है और 10 करोड़ के उसके कार्य हैं उसको देखने वाले व्यूअर्स, और वो भी बेहतरीन रोजगार के जरिए के तौर पर और फिलहाल मेरे साथ जुड़ा हुआ एक जरिया है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे सहाफत बहुत दिनों से बदलते जा रहे हैं, उसके नए नए आयाम सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हम अपने आप को कैसा सेट करेंगे, हर दौर में अपनी बात रख सके, अपने सहाफत की सलाहियत में इस्तेमाल कर सके। तो इसके लिए ज़्यादा बात ये जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ अपने आप को अपडेट करने के लिए सलाहियत कर रहा है। आप बताया सर्कुलेशन उदास हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन में पढ़ने का रुझान में पड़ रहा है, बहुत तेजी के साथ खबरें दर्शित हो रही है और ये एक रफ्तार इसमें शुरू हो चुकी है। जो मुकाबला आ रही है, इस मुकाबला आ रही में वही शख्स अपने आप में क्या जाता है, वही गाना टिक सकता है जो तो मौसम खबरें काम करे, मुस्तकिल खबरें काम करे और हर वक्त खबरें काम करे। ये कॉम्पिटिशन बता है, इन पर खड़े उतरने से आपकी सहाफत चल पाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से काम करें तो अब रिवायती जो चैनल पर काम करने का जो रुझान था वो कहीं ना कहीं महदूद होता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप देखते हैं कि मुल्क के नामवर सहाफी आज अपने खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। इब्तदा में जब लगा कि आज़ाद अंदाज में काम करना है, खुलकर काम करना और बड़े लेवल पर काम करना, किसी मीडिया हाउस के बगैर मुमकिन नहीं है, उसका अखराजात के मसाइल है, उसकी सारी चीज़ें। तो जब उन्होंने सोशल मीडिया में जब मोनेटाइजेशन की पॉलिसी से जब वो जुड़े और जब उसको फायदे मिलने लगे तो आज समझ आ रहा है कि कोई मीडिया हाउस को इतने पैसे नहीं दे सकते जितना आपको सोशल मीडिया पैसे दे रहा है। यदि आपकी सलाहियत आज़ादी आपके पास पूरी है, आपके पास पूरी सलाहियत है, आप पेश कर सकते कीजिए और पूरा दायरा जो आपको सुनने वाला, आपको देखने वाला हो, वो दुनिया में बसे हुए। मतलब ऐसा कोई लिमिटेड दायरा के अंदर उनको काम का ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये आपको टेक्निक आना चाहिए, लोगों की नफ्स पेश आना चाहिए, वक्त और बड़ा किस चीज़ की तकाजा कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि व्यूअरशिप के आगे आप कितनी जज्बात चीज़ें दे रहे हो या कुछ मतलब कम वक्त में ज़्यादा करने के लिए कुछ प्रोग्राम करते रहेगा, इससे वक्ती तौर पर फायदे हो सकते हैं लेकिन इससे नुकसान आते हैं। तो इन चीज़ों को बैलेंस करते हुए अगर आप सफर तय करते हैं और एक मुस्लिम सोच के साथ और एक मुस्लिम नजरिए के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी का एक मिशन भी बन सकता है, आपके रोजगार का जरिया भी बन सकता है और समाज में तब्दीली लाने के लिए ये बहुत अच्छा जरिया बन सकता है। तो इस तरह से कुछ ऐसा मैं शेयर करना चाह रहा था, तो मैं अपनी बात को नहीं समझता हूँ। मोहिउद्दीन साहब, मोहिउद्दीन अब्दुल लतीफ़ साहब, मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं।
सब्ज़ी वकार, दोस्त अहबाब, मेरे सीनियर साथी हजरात और मेरे दोस्त अहबाब, अस्सलाम वालेकुम। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के इस मेले में बहुत ही अहम लोगों पर गुफ्तगू होगी और मौजूद ये है कि बदलते हुए रुझानात के साथ क्या हमने अपनी सहाफ़त को तब्दील किया है और इसमें जो है हम कितने कामयाब हैं। अगर हम सहाफ़ती तारीख को देखते हैं, बहुत पुरानी नहीं, लेकिन अगर हम 20 साल के सहाफ़त की तारीख को देखते हैं, जिसको मैं अपनी आंखों से देखता आया, तो मैंने इस बात को महसूस किया कि वो सहाफ़त जो वक्त के साथ बदलती है, जिसने वक्त की अंदाज के साथ जो है वो अपने आप को हम आहंग किया, वो सहाफ़त जो है वो समाज में पायदार और देर वक्त तक कायम रहने की ज़मीन है। अक्सर बेशतर ये हुआ है कि हमारा मामला ये रहा है कि हमने हमेशा मगरिब को कॉपी की। मगरिब ही हमारे लिए स्टैंडर्ड रहा है। मुझे याद है कि जब वो वॉशिंगटन पोस्ट का अखबार के मालिकान ने ऐलान किया कि अब ये अखबार जो है वो प्रिंट बंद होने वाला है और इसकी जगह जो है वो ई पेपर और वेबसाइट की शक्ल अख्तियार करेगी, तो पूरी मगरबी दुनिया में जो है कोहराम मच गया था और लोग इस बात के ताल्लुक से इस बात की चर्चा करने लगे थे कि अब जो है वो अखबार खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल का सबसे बड़ा अखबार जिसने अपनी जो है वो प्रिंट अशात बंद कर दी है, तो ये प्रिंट मीडिया के लिए बहरान का सबब बन सकता है। इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन हिंदुस्तान में ये मामला उल्टा था। हिंदुस्तान में मामला ये था कि टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, मुकामी अखबार, राष्ट्रीय अखबार की अशात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम अभी देखते हैं उर्दू के कई ऐसे अखबार हैं, मुंसिफ है, सियासत है, इनकलाब है, इन्होंने जो है वक्त के साथ न सिर्फ अपनी अशात में इजाफा किया है, बल्कि ये वक्त के साथ मुख्तलिफ शहरों में फैले हैं और इन अखबार ने जो है वो डिजिटलाइजेशन के दौर को बहुत खूबी से अपनाया। मैं आपसे कहता चलूं कि सियासत अखबार हो या मुस्लिम अखबार हो या इनकलाब हो, राष्ट्रीय सहारा हो, ये वो अखबार हैं जिन्होंने जो है वक्त के साथ अपने आप को बदला और उनके मार्केट में आज ये कायम है। अगर ये वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदलते तो शायद ये दूसरे अखबार के मुकाबले में, दूसरी जबानों के अखबार के मुकाबले में पीछे रह जाए। इसकी वजह यह है क्योंकि मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो वक्त के लिहाज से चलना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि जो उर्दू का सहाफ़ी है वो सहाफ़त कम और अपनी तहजीबी रवायत को जिंदा रखने की कोशिश ज्यादा करता है। ये सहाफ़ी एक सहाफ़ी नहीं है, बल्कि इस दुनिया में जो है किसी का जंगजू है जो अपनी तहजीबी विरासत को जो है वो हर हाल में कायम रखे हुए है, चाहे उसके माश का मसला हो, चाहे उसके पैसे का मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो। एक बहुत ही जिंदा मिसाल शकील भाई में अक्सर हमारी बात होती है, हम देखते हैं कि अखबार के फॉन्ट में, अखबार के हर लिहाज से अखबार में तब्दीली होती जा रही है, लेकिन मद्रास के एक अखबार है द मुस्लिम, वो अखबार जो है वो आज भी किताबत से की शक्ल में लिखा जाता है हाथ से, और वो हाथ से किताबत होती है और प्रिंट होती है। मुसलमान सहाफ़ी और मुसलमान रीडर उर्दू सहाफ़त को जो है वो तहजीबी विरसा समझता है, और जब तक इस विरसे को विरसा समझता रहेगा उर्दू सहाफ़त जो है वो जिंदा रहेगी, इसमें कोई खतरा नहीं है। जहां हमने हमारी सहाफ़त को तहजीबी विरसा समझना छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि वो वक्त जो है वो उर्दू सहाफ़त का ज़वाल का वक्त होगा, वो ज़वाल जो है वो शुरू हो जाएगा। मैं आपसे, क्योंकि बहुत से यहाँ पे लोग हैं मेरे दोस्त अहबाब, उन्होंने जो है वो मुकामी बात की, लेकिन मैं इस बात को देखता हूं कि एक वक्त था कि जब वो टेलीविजन जर्नलिज्म का बूम हुआ तो लोग ये बात करने लगे थे कि अब वो टेलीविजन आ गया है तो लोग टेलीविजन देखेंगे, अखबार नहीं खरीदेंगे, अखबार पढ़ना बंद हो जाएंगे। अब वक्त आ गया है डिजिटल मीडिया का तो लोग भी बात करते हैं कि अब डिजिटल मीडिया आ गया है तो शायद लोग अखबार पढ़ना बंद कर देंगे। लेकिन डिजिटल मीडिया के फॉर्म में जो है वो अखबार में ई पेपर का रुझान पैदा हुआ और उसने इसको अडॉप्ट किया।
और अब हम ये देखते हैं कि हमारे जितने बड़े अखबारात हैं, मुंसिफ है, सियासत है, इनकलाब है, सहारा है, ये सब अखबारात जो है वो ई पेपर के साथ साथ वेबसाइट की शक्ल में भी जो है वो सामने आते हैं। अगर आपको कोई मोतबर खबर जाननी है, समझनी है, तो आप जो है वो इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये अखबारात जो है वो बहुत ही मोतबर है, इनकी वेबसाइट अवेलेबल है। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि 25 साल कबल जब कॉर्पोरेट ने अखबारात में शमूलियत अख्तियार की और कॉर्पोरेट को जब ये लगा कि अखबारात और मीडिया जो है बहुत अहम चीज़ है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसमें इनका जो है वो माली फायदा नहीं तो कुछ और जरिए से फायदा जरूर हो, तो कई ऐसे बड़े कॉर्पोरेट हमारे सामने आते हैं, हमारी निगाह के सामने हैं कि जिन्होंने जो है वो बड़े बड़े अखबारात को जो है वो इन्वेस्टमेंट का जरिया बनाया है। भले ही उनसे बहुत बड़ा मुनाफा ना मिलता हो, लेकिन वो अखबारात में उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनको चैनलों को अडॉप्ट किया, और अभी हाल ये है कि हमारा कोई बड़ा चैनल, कोई बड़ा अखबार जो है वो ऐसा नहीं जो किसी कॉर्पोरेट के जेर साया ना हो। लेकिन उर्दू का मामला ये है कि उर्दू का मामला जो है वो यूं है कि हम इसके ताल्लुक से जो है वो आंसू बहा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सबसे पहला कॉर्पोरेट सहारा अखबार के नाम से, सहारा के नाम से, सुबह पर सहारा के नाम से उर्दू सहाफत में दाखिल होता है और उर्दू सहाफत को जो है वो जला बख्शने का काम करता है। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं, इनकलाब के बाद हम देखते हैं कि ऐसे कई अखबार जो किसी जमाने में बहुत ही मोतबर, बहुत बड़े अखबार होते थे, आज उनका हाल ये है कि वो एरिया रगड़ने पर मजबूर है अपने सरकारों को। इसकी वजह यही है कि हर जबान के अखबारात ने कॉर्पोरेट को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हमारे बहुत से अखबारात हैं जो कि कॉर्पोरेट को अडॉप्ट नहीं कर पाए, या तो कॉर्पोरेट उन तक नहीं पहुंच पाया, या कॉर्पोरेट जो है उन तक नहीं पहुंच पाया। एक बात मैं इसमें इजाफा करता चलूं, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। इसमें यह है मामला कि ऐसी कई बड़ी कंपनियां हैं, ऐसे कई बड़े अदारे हैं जो CSR फंड के जरिए जो है वो इंडिपेंडेंट मीडिया को मदद करते हैं। दी वायर हो गया, दी स्क्रोल हो गया, और ऐसे कई .com है जो इंडिपेंडेंट है और उनकी आजादाना सहाफत के लिए मशहूर है वो, और वो डिजिटल मीडिया को जो है वो ऐसे लोग मदद करते हैं जो CSR से फंड जमा करते हैं, उनको देते हैं। लेकिन उर्दू मीडिया के साथ ऐसा कुछ, हमें तो ये चाहिए कि हम ऐसे कुछ मुस्लिम कॉर्पोरेट को जो है वो यकजा करें, उनको इस बात के ताल्लुक से राग़िब करें कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा अपना फंड यहाँ पे दीजिए, और उसको फंड देने के साथ साथ इस अदारे को, इन अखबारात को मजबूत कीजिए, ताकि ये अखबारात जो है वो देर पा चल सके, और देर पा चलने के साथ साथ जो मुस्लिम तहजीब का रंग और आहंग इनमें बसा हुआ है वो अगली नस्ल तक जो है पहुँच सके। कौमी काउंसिल को, हमारे जितने भी बुजुर्ग साथी हैं, दानिश्वर हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हम वक्त के साथ कैसे बदल सकते हैं। ये वो कंपनियां जो किसी किस्म की माली मुआवनत करती है, उनके साथ हम कैसे जा सकते हैं, और कैसी कई मुस्लिम बड़ी कंपनियां हैं जो अपना थोड़ा थोड़ा फंड अगर लगाएं तो कोई बड़ा अखबार जो है बढ़ सकता है और वो देर तक यहाँ पे जो है वो चल सकता है। तो इस ताल्लुक से गौर फिक्र करने की जरूरत है, लोगों को जमा करने की जरूरत है, इस पे जो है वो तबादला ख्याल की जरूरत है, और एक स्ट्रेटेजी के जरिए जो है ये काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर उर्दू अखबार बाकी रहा तो हिंदुस्तान की सतह पर जो है वो उर्दू के मसाइल, मुसलमानों के मसाइल और उर्दू तहजीब और सकाफत की बातें जो है वो यहाँ पर गूंजती रहेंगी। और हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ें, जो सकाफत हमको मिली है, जिससे हमने जो है भरपूर फ़ायदा उठाया है, जिसको हमने जिया है, वो हमारी आने वाली नस्ल भी उससे भरपूर फ़ायदा उठाए, भरपूर तरीके से जिए, और उसी के साथ साथ उस शनाख्त के साथ जो है वो आगे बढ़े, ताकि मुसलमान और उर्दू वाले जो है वो दूसरे लोग से मुनफरिद दिखाई दे। वरना होगा ये कि हम भी जो है भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, और उसके बाद जो है शनाख्त का मसला जो इस दुनिया में सबसे बड़ा मौजू बना हुआ है, उसी मौजू के ज़रिए से आके वो खत्म हो। बहुत मंसूर अकबर साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। आज की तकरीब के सजे बारगाह यहाँ पर मौजूद हमारे अकाबिर और मकासिद हमको इसका साफियत रहा। आज की इस तकरीब का उन्होंने अल्लाह के बदलते वसाइल और उर्दू साहब बात
हुआ करती थी, उस वक्त तो भी उर्दू मीडिया, उर्दू प्रिंट मीडिया जमाने में भी अपने उर्दू का एहसास दिखा रहा है। छापा खाने के बाद जब हम लोग बेतू प्रेस पर आए तो वहाँ भी उर्दू मीडिया, उर्दू प्रिंट मीडिया कहीं पीछे नहीं गया। उसके बाद ऑफसेट आया, ऑफसेट के वक्त में ये तब्दीली आई, ऑफसेट के वक्त में ये तब्दीली आई कि हम लोग किताबत से डीटीपी पर आ गए। मिर्जा अनवर जमील ने पाकिस्तान से इतना मवाद हम लोगों को दे दिया था कि डीटीपी होने लगी और एक बहुत बड़े मरहले से हम लोग बचे। तो छापा खाने से लेथू तक, लेथू से ऑफसेट तक, कंप्यूटर, किताबत से कंप्यूटर तक और कंप्यूटर से लैपटॉप तक उर्दू प्रिंट मीडिया कहीं भी पीछे नहीं था। मगर मगरबी ममालिक और दीगर ज़बानों के अखबारात में माशी आसूदगी होने की वजह से उर्दू सहाफ़त कहीं ना कहीं माशी तंगी का शिकार हुआ करती थी। नई सहाफ़त के आ जाने से अब प्रिंट मीडिया को मज़ीद चैलेंजेस का सामना है। अब अखबारात को इंफरादियत लाने की ज़रूरत है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हट कर है। अखबारात अब महज तहजीब का वर्षा बनकर रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। आज भी क़ारीन को सबसे ज़्यादा एतबार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा एतबार प्रिंट मीडिया पर है। क़ारीन में प्रिंट मीडिया आज भी अपना एतबार बहाल किए हुए है, जिसका तसक्कुस कभी भी पामाल नहीं हो सकता। अब प्रिंट मीडिया को जदीद वसाइल से हम आहंग होने की ज़रूरत है, जिस तरह हमारे यहाँ दीगर अखबार PDF की शक्ल में सोशल मीडिया पर दिए जाते हैं, तो इसी तरह अखबारात को ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया के दीगर ज़राए तक भी अरसाल करने की ज़रूरत है। दोस्तों, प्रिंट मीडिया एक ऐसा जौनरिया सिफत, एक शौक है कि हमारे यहाँ साफ़ी हजरात के चांदरात के रोज़ बच्चों के कपड़े चुराने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, मगर अखबार की छपवाई हम हर हाल में लाकर देते हैं। आज जिंदगी के तमाम शोबे लो मेंटेन की तरफ जा रहे हैं, तो सहाफ़त जो प्रिंट मीडिया है इसके अंदर एखराजात दरकार होते हैं। लेकिन जो नई मीडिया आई है, जो जदीद सहाफ़त, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जा रहा है, हालांकि ये डिजिटल मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आ जाने से जहाँ अखबारात की अहमियत सालिम है, वहीं मालेगांव शहर समेत मैं देखता हूँ कि जितने भी मुस्लिम अक्सरियती शहर हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस दौड़ में कहीं भी पीछे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में 70-80 यूट्यूब चैनल चलते हैं, 20-30 ब्लॉगर है और 5-7 ऐप है। हम लोग का जो ऐप है सैद न्यूज़, सजबात न्यूज़, तो हम लोग दिन भर में 20 लोकल न्यूज़ देते हैं। तो आज जो नए साथी हैं, इन लोगों को अखबारात के साथ भी रिश्ता जोड़े रखना चाहिए। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बावजूद भी अखबारात के बिना अधूरे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जहाँ ब्लॉगर्स, ऐप, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, इसी तरीके से इनकी असात का भी अखबारात में हम लोग लिखा करते थे। तो मैं ये उम्मीद करता था कि मैं मालेगांव के अखबार में लिख रहा हूँ और इसको मालेगांव का कारी पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लिखते वक्त तो हम लोग को ग्लोबलाइजेशन पर ध्यान देना पड़ता है। हम ये सोच कर लिखते हैं कि इसे पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है। तो जिस तरह अखबारात में हम लोग बहुत बच बचाव के साथ लिखा करते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत एहतियात से लिखने की ज़रूरत है। जहाँ प्रिंट मीडिया में रिसर्च जर्नलिज्म बहुत अहमियत रखती थी, वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरी दुनिया में बेशुमार जो विवर्स हैं, इसमें कौन कितना घाघ है, किसमें कितना टैलेंट है, किसका कितना मुताला है, कौन किस बात पर दस्तखत रखता है, इस बात से हम नहीं जानते। हम बजाय जिन शहरों में रहते हैं, वहाँ का मिजाज, वहाँ की नब्ज़ जानते हैं कि ये शहर क्या समझता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वसअत इतनी बड़ी है कि यहाँ नए लिखने वालों को इस सोच के साथ लिखना चाहिए कि हमें पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है। जहाँ अखबारात के लिए मजीद नए चैलेंजेस का सामना है, वहीं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बहुत फाल होते हुए भी आज भी कहीं ना कहीं से कम इल्मी का शिकार है। हमारे यहाँ जो नए लिखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो लोग जुड़ रहे हैं, उनका अखबारात से रिश्ता कायम नहीं रहने की वजह से न इनके पास ज़बान बयान है, ना इनके पास तलफ़्फ़ुज़ है, ना इनके पास में अच्छा कंटेंट है। एक खबर के अंदर जितने मवाद होना चाहिए तो उसमें वो सब भी मौजूद नहीं रहते हैं। तो उसको बहुत हैरान अंगेज बनाने के लिए सहाफ़त को सस्पेंस कर दिया जा रहा है। पहले हम लोग अखबारात में लिखा करते थे तो 3 हेडिंग में हम लोग पूरा मजमून दे दिया करते थे। यार अभी की जो सहाफ़त हो रही है कि जानिए इसमें क्या, किसने क्या किए, देखिए इसमें क्या। तो सहाफ़त में धोखाबाजी नहीं होना चाहिए। सहाफ़ी बराह रास्त बात करता है, टॉप टू बॉटम। तो नई सहाफ़त के साथ हम लोग चलें, लेकिन हमारे जो जूने नज़रियात हैं, जो जूने सहाफ़ती उसूल ज़वाबित हैं, हम लोगों को उसका भी पास रखना चाहिए। बेटा अगर अकेला बाजार में घूमने को मुनासिब नहीं है, बाप के साथ रहेगा तो तहफ़्फ़ुज़ में रहेगा। इतनी बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मंसूर अकबर साहब
अपने सहाफत तजुर्बात यहाँ पर आप लोगों के सामने बयान कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि 60 मिनट का ड्यूरेशन तकरीबन पूरा हो रहा है। 53 मिनट हो चुके हैं, 7 मिनट बाकी है। यहाँ जितनी गुफ्तगू हुई है उसका हासिल कलाम और वही खुतबा सदारत भी होगा। लतीफ़ जाफरी साहब की इजाज़त से मैं ज़हमत सुखन देता हूँ हम सब के मुरब्बी और सरपरस्त जनाब शकील रशीद साहब से। इस महफिल में हमारे लिए सबसे मोतबर, सबसे सीनियर आप ही हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ सबसे इज़हार ख्याल फरमाएं। सदर साहब, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। कल यहीं तकरीब में बात करते हुए मैंने कहा था कि किताबत से लेकर कंप्यूटर तक और कंप्यूटर से इंटरनेट तक जो सहाफ़त ने जो अपना सफर किया है। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।